जेब खाली हो फिर भी मना करते नहीं देखा। मैंने पापा से अमीर इंसान नहीं देखा। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश। मम्मी के मम्मी के लिए तो बहुत लोगों ने बहुत कुछ लिखा है, बहुत कहानियाँ हैं। पापा के लिए, पिता के लिए बहुत कुछ कहा गया है। उनकी एक थोड़ी सी कहानी के बाद जो बहुत इंटरेस्टेड आपको लगेगा, उसके माध्यम से आपको मैं कुछ बताता हूँ। एक बार एक स्टूडेंट था जो तैयारी करता था, अपना कोर्स पूरा कर चुका था, ग्रेजुएशन पूरा कर चुका था। वो तैयारी कर रहा था, अपने पापा से कहता है, उसके पापा उसको लैपटॉप दिला देते हैं। तैयारी करते हो सो उसको प्रॉब्लम थी क्लास लेने में, ऑनलाइन में तैयारी, उसे लैपटॉप दिला देते हैं। कुछ दिनों बाद वो अपने पापा से जिद करने लगता है कि मुझे बाइक चाहिए। मैं कहीं जाता हूँ, मेरे दोस्त जाते हैं बाइक लेके जाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में जाते हैं, मैं जाता हूँ पैदल ही जाता हूँ। तो उसके पापा मना करते हैं कि यार मैं कैसे मैनेज कर रहा हूँ, तुम नहीं समझ रहे हो, तुम थोड़ा समझो, मैं तुम्हें दिलाऊंगा, बाद में दिला दूंगा। लेकिन वो कहने लगता है कि आप मेरी कुछ भी बातें नहीं मानते हो। फिर उसके पापा वहाँ से रूठ के चले जाते हैं। वो मन में सोचने लगता है, यार कि मेरे पापा मेरा कुछ भी बात नहीं मानते, मैं जो कहता हूँ नहीं मानते हैं, हमेशा बात टालते रहते हैं। एक दिन जब उसके पापा कहीं गए थे, तो वो देखता है कि घर पे कोई नहीं था, और देखता है कि घर में उस पापा के बटुआ रखा था, पर्स रखा था। वो पर्स लेता है जेब में और सोचता है आज तो पैसा बढ़िया मोटा सा पर्स है, मोटा भरा हुआ है, आज लेके चलता हूँ, खूब उड़ाता हूँ, मौज करता हूँ अपने दोस्तों के साथ। उसके बाद वहां से वो चल देता है। चलते चलते वो भूल जाता है कि अपने पापा के जो शूज पहन लेता है। उसके पापा के शूज अंदर से कटा फिटा था, उस तरह से अच्छे शूज नहीं थे। देखता है तो उसके पापा के जो फटे थे उसमें से उसके कांटे गड़ जाते हैं, खून निकलने लगता है। तो वो फिर अपने पापा को कोसता है और जूते वहां छोड़ के चल देता है। कुछ दूर जाता है तो सोचता है कि पैसा तो लिया हूँ, चल के अभी ट्रीटमेंट करा लूंगा, सुई दवा ले लूंगा। फिर जब दर्द होने लगता है थोड़ा बैठ जाता है, कहता रुक तो थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ, फिर चलता हूँ ट्रीटमेंट कराऊंगा। फिर जब वो सोचता है ठीक है मैं देखता हूँ पर्स चेक कितना पैसा कितना माल रखे हैं, जब वो देखता है तो हैरान हो जाता है। उसके उसके सिर्फ पर्स में सिर्फ 100 रुपए थे। तो वो एक बार सोचने लगता है कि क्या मेरे पापा इतने गरीब हैं कि सिर्फ 100 रुपए रखे हैं। उसके बाद फिर वो सोचता है अच्छा चलो ठीक है। तो उसमें से पर्चियाँ कुछ रखी थी, पर्चियाँ निकालने लगता है। तो पहली पर्ची निकालता है तो उसमें देखता है कि वो उधारी का पर्ची था। उधारी का पर्ची, वो जो लैपटॉप उसके पापा लिए थे उसका पर्ची पर्ची था। तो कहता है लगता है मेरे पापा उधारी से मुझे लैपटॉप दिलाए। वो लड़का थोड़ा पिघलने लगता है। उसके बाद दूसरी पर्ची निकालता है तो देखता है किराने की थी। ऐसी कई पर्चियां निकालता है तो किसी न किसी को कुछ ना देना, कुछ पैसा किसी को देना था, किसी न किसी को कुछ था। और एक पर्ची ऐसी निकलती ही, एक्चुअली वो पर्ची नहीं थी, वो पेपर की कटिंग थी। पेपर की कटिंग, जैसे कि अखबारों में उसमें एडवर्टाइज आया था कि आप आइए अपनी स्कूटी के बदले नई बाइक ले जाइए। उसकी कटिंग उसके पापा रखे थे। और उस कटिंग को जब वो देखता है तो वो सोचने लगता है कि मेरे पापा मुझे इसीलिए कहते थे, कि वास्तव में मेरे पापा का दर्द इतना बड़ा है कि इसीलिए वो मुझे मना करते हैं, कि मना करते थे यही इसीलिए कहते थे कि तुम मेरा दर्द नहीं समझ सकते हो। वो समझ चुका था, वो हालात समझ चुका था कि किस तरह उसके पापा उसको मैनेज करते थे। वो तुरंत रोने लगता है। फिर वो जाके सोचता है मैं अपने पापा से आज माफ़ी मांगू। जब वो माफ़ी मांगने के लिए घर जाता है तो देखता है कि घर कोई तो है ही नहीं, पापा मम्मी कहीं चले गए हैं। वो छटपटाने लगता है। फिर उसे याद आता है कि उसमें डेट लिखा रहता है, अखबार की कटिंग में डेट लिखा रहता है कि इस डेट को आपकी रिटर्निंग है। वो फिर उसका पेपर के कटिंग का एड्रेस नीचे लिखा था। वो तुरंत दौड़ के जहाँ पे चेंज होना था वहाँ पे जाता है और देखता है तो पापा उसकी फॉर्मेलिटीज पूरा करते रहते हैं कि अभी इसको स्कूटी को जमा करके बाइक ले जाना है, फॉर्मेलिटी जमा करते पूरी करते रहते हैं। तभी वो जाके रोने लगता है और पापा से माफ़ी मांगता है कि पापा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर मैं आपके ऊपर बहुत गुस्सा था, आपका मैं आज पर्स चुरा लिया था और आज मैं छोड़ के आपका बहुत पर्स मतलब पैसा खर्चा करने वाला था, बट आपकी सच्चाई मुझे दिख गई। पापा अब आप रहने दीजिए, आपने मेरे लिए बहुत किया है। मैं अब खुद मैं पढ़ाई करूँगा, इस तरह करूँगा, इस काबिल बनूँगा कि आपका ये दोबारा दिन नहीं आने दूंगा। दोस्तों, ऐसे ही बहुत लोगों की लाइफ में रहता है। बच्चे भी सोचते हैं
कुछ माता पिता भी सोचते हैं बच्चों के लिए ऐसे, बट बच्चे ज़्यादा सोचते हैं कि मैं ऐसा करता हूँ, मेरे पापा नहीं फुलफिल कर पाते, लेकिन उनकी कुछ प्रॉब्लम होती है। आपने देखा होगा कि कुछ भी होगा वो कहीं से लाएंगे, लेकिन लाते ज़रूर हैं। वो आपकी ज़रूर इच्छाएं पूरी करते हैं, लेकिन वक्त लगता है। लेकिन आपने कभी सोचा है जो वक्त लगता है वो वक्त कहाँ वो लगाते हैं? शायद वो भी किसी से उधार मांगते हैं, कहीं से लाते हैं, लेकिन आपकी खुशियों के लिए वो ऐसा करते हैं। कोशिश करिए दोस्तों कि अपने माता पिता का दिल न दुखाएं। नमस्कार।